उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित अघोरी किला केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अघोरी साधना और आत्माओं की भटकती पुकार आज भी हवा में तैरती महसूस होती है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दो रहस्यमयी पहलुओं से। पहला, अघोरियों की रहस्यमयी और अमानवीय साधना जो इस किले की नींव में समाई हुई है, और दूसरा, उन आत्माओं की दास्तान जो अब इस किले को अपना स्थायी निवास मान चुकी है। और इन दोनों पहलुओं की परछाई आज भी इस जगह को भारत के सबसे डरावने और अभिशप्त स्थानों में से एक बनाती है। यह किला, जो सदियों पुराना है, अपने आप में एक रहस्य बन चुका है, क्योंकि न तो इतिहासकार इसे पूरी तरह समझ पाए हैं और न ही वैज्ञानिक इसकी घटनाओं की सटीक व्याख्या कर पाए हैं। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण प्राचीन काल में तब हुआ था जब इस क्षेत्र में अघोरियों का वर्चस्व था, जो न केवल मृत्यु को समझने की कोशिश करते थे, बल्कि मृत्यु को साधने का प्रयास करते थे। अघोरी जो शव साधना करते थे, श्मशान में रहते थे और मृत्यु को जीवन का एक पड़ाव नहीं बल्कि साधना का साधन मानते थे। वे मानते थे कि अगर कोई साधक मृत्यु को जीत ले तो वह मोक्ष पा सकता है, और इसी मोक्ष की तलाश में एक शक्तिशाली अघोरी साधु ने इस किले को अपना केंद्र बनाया। कहा जाता है कि उसने इस किले में अनेक दुर्लभ और प्रतिबंधित तांत्रिक अनुष्ठान किए, जिनमें नरबलि और आत्मा वश में करने की क्रियाएं शामिल थीं। और यह भी माना जाता है कि उसने 99 आत्माओं की बलि चढ़ाई थी, लेकिन 100वीं बलि से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। और इस अपूर्ण साधना के कारण उसकी आत्मा आज भी इस किले में कैद है, मगर वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसने जिन आत्माओं को बलि के रूप में समर्पित किया था, वे भी इस किले की दीवारों में समा गईं। और आज भी रात के तीसरे पहर जब किले पर घना अंधकार छा जाता है, तब उन आत्माओं की कराह, चीख और तंत्र मंत्रों की गूंज इस सुनसान पहाड़ी को भयावह बना देती है। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने यहाँ रात को जलती हुई परछाइयां देखी हैं, बिना शरीर के चलती आकृतियां, दीवारों से निकलती आवाजें और अचानक शरीर में कंपी भर देने वाला डर। एक ऐसा डर जो बिना किसी कारण के आपके अंदर समा जाता है और आपको ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी चेतना को जकड़ लिया हो। कई लोग जो इस किले में घूमने या फोटो खींचने गए, वे अस्वस्थ होकर लौटे। किसी को तेज बुखार, किसी को पागलपन, और कुछ तो कभी वापस लौटे ही नहीं। इस किले के भीतर कुछ तहखाने हैं जिन्हें आज तक खोला नहीं गया है, क्योंकि कहा जाता है कि उन तहखानों में अघोरी साधना की सामग्री, मानव अस्थियां और तामसिक ऊर्जा से भरे यंत्र हैं जो अब भी सक्रिय हैं। और जो भी उन्हें छेड़ने की कोशिश करता है, वह या तो मर जाता है या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। यहां तक कि एक बार एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने वहां रात में शूटिंग करने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी कैमरे बंद हो गए। माइक में किसी स्त्री की कराह सुनाई देने लगी, जबकि वहां कोई और मौजूद नहीं था। टीम का एक सदस्य रात भर बेहोश रहा और जब होश में आया तो सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा। वो कह रही थी कि मैं उसका पायल वापस कर दूं, जबकि वहां कोई पायल, कोई स्त्री नहीं थी, सिर्फ अंधकार, ठंडी दीवारें और वो पुराना पत्थर जिसे लोग शापित चबूतरा कहते हैं। इसी किले के पास एक पीपल का पेड़ है जिसे लोग भूतों का दरबार कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर अमावस्या को वहां अघोरी आत्माएं एकत्र होती हैं और कोई अनदेखी सभा लगती है जहां निर्णय लिया जाता है कि अगला शिकार कौन होगा। कई बार यहां जानवरों की अधजली लाशें मिली हैं, कभी कभी इंसानों के कपड़े, और एक बार तो एक पंडित ने दावा किया कि उसने वहां एक लड़की को देखा जो हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। लेकिन जब वह नजदीक गया तो वह आकृति हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। पर जब पंडित घर लौटा तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और 2 दिन बाद उसने खुद अपने हाथ से अपने कान काट दिए, चिल्लाता रहा। वो मुझसे कह रही है कि अब तुम सुन नहीं सकोगे। इन घटनाओं को कोई समझा नहीं सका, पर हर घटना के पीछे एक बात कॉमन थी, उस किले की रातें और वहां की रहस्यमयी शक्ति। कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस जगह की EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापा और पाया कि यहाँ की ऊर्जा स्तर सामान्य से कई गुना अधिक है, जो बताता है कि यहाँ कोई असामान्य शक्ति सक्रिय है। पर विज्ञान केवल माप सकता है, कारण नहीं समझा सकता। और यही कारण है कि अघोरी किला सोनभद्र सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्य है
एक ऐसा रहस्य जिसमें भूत, तांत्रिक, साधना, आत्मा, बलि और शाप की कहानियां इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि सच और कल्पना का अंतर मिट जाता है। यह स्थान आज भी लोगों को बुलाता है, पर जो जाते हैं वे या तो बदल कर लौटते हैं या लौटते ही नहीं, और जो लौटते हैं वे रातों को चिल्लाकर उठते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है वो चेहरा जो अधूरा है, वो आंखें जो बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थीं, और वो साया जो कह रहा था तू भी यहीं रुक जा, मेरी साधना पूरी करवा। और इस डरावनी पुकार से आज तक कोई बच नहीं पाया है। और वह परत खुलती है उस दिन जब एक स्थानीय स्कूल के 4 छात्र रोमांच की तलाश में हिम्मत के नाम पर अपने दोस्तों से बाजी लगाने के लिए इस किले में रात बिताने गए थे। उन्होंने मोबाइल कैमरे ऑन किए, खुद को रिकॉर्ड करते हुए गर्व से कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता, और अगर कुछ होता है तो हम उसे कैमरे में कैद कर लेंगे। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे हवा का रुख बदला और आसमान में बादल गरजने लगे, उन लड़कों में से एक का कैमरा अचानक खुद ब खुद चालू होकर एक लड़की की तस्वीर लेने लगा, जबकि वहां कोई नहीं था। फिर उनके पास रखा कंपास घूमने लगा, मोबाइल की फ्लैशलाइट खुद बंद हो गई, और फिर किसी ने जोर से कहा, भागो यहां से। वो आवाज इंसानी नहीं थी, किसी गहरी गुफा से आती सी, और जब लड़के भागे तो उनमें से एक दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब ग्रामीणों ने उन्हें ढूंढा तो 3 लड़के कांपते हुए पाए गए, और चौथा उसी दीवार से चिपका हुआ था। उसके नाखून दीवार में घुसे हुए थे और आंखें इतनी खुली हुई थीं जैसे कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। वह लड़का आज भी बोल नहीं पाया है। डॉक्टर कहते हैं दिमागी सदमा है, पर उसकी आंखें अब भी वैसी ही खुली रहती हैं, मानो अब भी उसी दृश्य को देख रही हो, एक अधूरी आत्मा जिसने 100वीं बलि के लिए उसे चुन लिया था। और ये कोई इकलौती घटना नहीं, हर साल ऐसे कई लोग हैं जो इस किले के आसपास कुछ अजीब महसूस करते हैं। और कुछ लोग तो मानते हैं कि इस किले के नीचे कोई प्राचीन तांत्रिक सुरंग है जहां अघोरी आज भी आत्माओं से बात करते हैं। वो आत्माएं जो जीवित शरीर ढूंढती हैं ताकि उनमें प्रवेश कर सकें और अपनी अधूरी साधनाओं को पूरा कर सकें। यहां तक कि पास के गांव के लोगों ने दावा किया है कि कई बार उनके घरों में रात के समय किसी के चलने की आवाजें आती हैं, और जब दरवाजा खोला जाता है तो बाहर सिर्फ वही पुरानी धुंध होती है जो इस किले से निकलकर पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। एक रात गांव के एक पुजारी ने साहस करके मंत्रों के माध्यम से आत्माओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसी रात उसके घर में आग लग गई, और अगले दिन उसका शरीर गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ से उल्टा लटका मिला। उसके माथे पर रक्त से लिखा था, तुम साधना को रोक नहीं सकते। अब लोग उस पेड़ के पास भी नहीं जाते, और हर पूर्णिमा को उस क्षेत्र में हवा एक अजीब सी सुगंध ले आती है, जैसे किसी ने गंधक और शव की राख एक साथ जलाकर फैलाई हो, और उस हवा में सांस लेते ही लोगों को चक्कर आने लगते हैं। इतिहासकार भी इस किले के बारे में दुविधा में है, क्योंकि कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है कि यह किला किसने बनवाया, कब बनवाया और इसका उद्देश्य क्या था। पर पुरातत्व विभाग की रिपोर्टों में उल्लेख है कि इसकी संरचना आम किलों से भिन्न है, जहां आमतौर पर किले ऊंचे होते हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं, वहीं यह किला मानो जमीन में समाया हुआ है। इसके तहखाने सतह से नीचे हैं, और यहाँ की दीवारों पर जो चित्र हैं वे मानव शरीर, शव, अग्नि और त्रिनेत्र के हैं, जो किसी भी सामान्य राजा की कहानी को नहीं बल्कि किसी तांत्रिक साधना का संकेत देते हैं। और यह सिद्ध करता है कि यह किला एक सैन्य संरचना नहीं बल्कि एक शक्तिशाली अघोरी का तांत्रिक यंत्रालय था, एक प्रयोगशाला जहां वह मृत्यु को जीवन में बदलने की कोशिश कर रहा था। कहा जाता है कि उसके पास ऐसा यंत्र था जिससे वह आत्माओं को बुलाकर उनसे संवाद करता था, और एक दिन उस यंत्र ने अपनी शक्ति खोकर सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया। पर वे आत्माएं शरीर के बिना अब उस किले के कण कण में समा गईं, और तब से यह किला सिर्फ खंडहर नहीं, एक चलती फिरती आत्माओं की मंडली बन गया है। आज भी जब कोई रात में वहां बैठता है तो उसे लगता है कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, कोई उसका नाम पुकार रहा है, और जब वह पलट कर देखता है तो कोई नहीं होता, पर जो नहीं होता वही सबसे खतरनाक होता है। और यही वजह है कि इस किले को लेकर स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद यहाँ ना जाए। फिर भी रोमांच के भूखे कुछ लोग जाते हैं और कुछ लौटते हैं अपनी डरावनी कहानियों के साथ, तो कुछ वापस नहीं आते, और अगली पूर्णिमा को उनकी चीखें हवा में तैरती हैं, मानो वे खुद अब उस किले का हिस्सा बन चुके हों। इस किले का रहस्य इतना गहरा है कि इसकी सच्चाई हर व्यक्ति पर अलग असर डालती है।
कोई इसे इतिहास समझता है, कोई भ्रम, लेकिन जो एक बार भी वहां गया है वह मानता है कि यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते पर जो हमें देख रहा होता है, कुछ ऐसा जो हमारी आत्मा तक को कंपा देता है, कुछ ऐसा जो मृत्यु के पार जाकर भी खत्म नहीं होता। और जब अगली बार आप सोनभद्र की ओर जाएं और पहाड़ियों में यह किला देखें तो आंखें मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां कोई और भी हो जो सिर्फ आपकी आंखों से झांक कर आपके अंदर उतरना चाहता हो, और तब आप केवल दर्शक नहीं रहेंगे, आप खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाएंगे।